हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। ओके सो गाइस, आज के वीडियो में काफ़ी कुछ बोलने वाली हूँ मैं, सो एंड तक देखना। काफ़ी भसड़ मचा हुआ है, जो भी घटिया चीज़ें ताई के साथ हुआ है सब डिटेल्स में जानेंगे, सो वॉच टिल दी एंड प्लीज। तो पहले जो अपडेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यस, ताई पोस्टेड फॉर जे होप उसके बर्थडे के लिए। ये रहा, मैंने तो पहले भी कही थी कि वो पोस्ट करने वाला है। उसने एक केले के टाइम का पिक्चर शेयर करा। यस, नॉट रिसेंट, बिकॉज अब ताई ये वाला ईयररिंग नहीं पहनता है एंड जे होप का भी बाल ऐसा नहीं है। सो यस, एंड द पिक किसने खींचा होगा? आई गेस पिक वॉज टेकन बाय हिज जंगकी। आई मीन एले में ताइकुक ऑलवेज साथ ही थे एंड दे आर ऑलवेज टुगेदर नो मैटर एले और सॉल, एज यू गाइज नो। सो नो वंडर हु टुक दिस पिक। ताई ने कैप्शन लिखा, एचबीडी जे होप, हैप्पी बर्थडे जे होप, लुक एट हिम, ये रहा एक क्लियर वर्जन, ही इज टू हैंडसम मैन। एंड देन जे होप लाइव भी आया था एंड उसने कहा ताइकुक के बारे में, आई मीन ऐसे नहीं ताइकुक बोला, जेके के बारे में बोला कि 정국이가 스포일러 알려줄 거라고 했어요. 걔는 좀 자제를 시켜야 되는데 큰일 났다. लॉल। एंड ताई के बारे में नहीं बोला बट कहा वो फ्लेमिंगो जो होबी के स्टूडियो में ऑलवेज लगा हुआ है, उसने कहा काफ़ी मेमोरी है एंड जो ताई ने ही होबी को गिफ्ट दिया था, क्योंकि होबी ने कभी फ्लेमिंगो नहीं देखा था तो ताई ने शूटिंग गेम में उसको जीता एंड होबी को गिफ्ट किया। होबी काफ़ी खुश था, उसको अच्छा लगा वो एंड अभी तक अच्छे से फ्लेमिंगो को रखा हुआ है स्टूडियो में। उसने कहा था कि मैं स्टूडियो में रखने वाला हूँ। सो क्यूट यार। जे होप ने ये भी कहा कि एल्बम में काफ़ी सारे कोलैबोरेशन होने वाला है, वेरियस तरीके के, काफ़ी सारे टाइप्स के कोलैबोरेशन। आई डोंट थिंक अदर आर्टिस्ट के साथ, आई थिंक यूनिट्स होने वाले हैं मेंबर्स के बीच में। एंड अगर यूनिट्स हुआ तो समझ जाओ ताइकुक सब यूनिट पक्की बात है। आई एम डैम श्योर यूनिवर्स इशारा कर रहा है कि हमारा ताइकुक सब यूनिट ज़्यादा दूर नहीं है। गाइज, वी आर गोना गेट ताइकुक सब यूनिट सून। दैट सब यूनिट इज रियली नीडेड यार। आई वांट ताइकुक्स ब्यूटीफुल वोकल टू कोलैब विद ईच अदर। देखते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड स्टिल नॉट ओवर द फैक्ट दैट जेके डिडंट पोस्ट फॉर एनी मेंबर ऑन बर्थडे, बट फॉर ताई ही पोस्टेड नॉट once but twice and also on two different platforms, two different videos, two different captions. I mean यार, stop, I can't, I love them यार, they are just too sweet. Okay guys, then उसके बाद हमको मिला बिग शिट से कुछ अलग। तो उन लोगों ने काफ़ी सारे व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग पोस्टर पोस्ट करा स्टोरी में। उस पर मेंबर्स का नाम लिखा हुआ था, लाइक तायंग व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग, जंगकुक व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग, एंड देन टैग भी कर रखा था उन लोगों ने। एंड मेंबर्स को बेसिकली रिपोस्ट करना है उसको विद वन सॉन्ग दे अल्टीमेटली चूज फॉर देयर लव सॉन्ग। सो 4 मेंबर्स ने पोस्ट किया, RM, होबी एंड ताइकुक। बाकियों ने अभी तक नहीं किया है, मे बी दे विल पोस्ट लेटर। एंड मुझे लगा जेके भी नहीं करेगा क्योंकि ये रात हो गया था, सो आई थॉट मे बी नो, बट उम्मीद तो 100% था। सो गाइस, ताई ने चूज करा फ्रेंड्स वाला सॉन्ग उसका खुद का एज लव सॉन्ग। एंड OMG, मैंने फ्रेंड्स सॉन्ग पे ताइकुक का एडिट डाला था, लेट्स पुट द एंड इन फ्रेंड्स, एंड ही चोज दिस वन। यार ही नोज मी, बात खत्म। मैंने देन लिखा, ब्रो व्हेन यू विल कम टू पोस्ट योर लव सॉन्ग, एंड देन टैग करा जेके को एंड जेके ने भी पोस्ट करा उसका भी लव सॉन्ग। सो उसने चूज करा फ्लावर सॉन्ग बाय जॉनी स्टिम्सन। एंड तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तो कोई नॉर्मल बात है, ये तो कोई नॉर्मल सॉन्ग है ना ब्रो ना। सो ये कोई ऐसा वैसा सॉन्ग नहीं था, बल्कि इस सॉन्ग सिलेक्शन ने तो कल ताइकुकर्स का नाइट ही बना दिया था। सो ये जो फ्लावर सॉन्ग है ये ताई ने 2020 लाइव में कवर किया था एंड एक रिसेंट लाइव में भी सुन भी रहा था एंड सिंगर ने खुद ताई को थैंक्स बताया था उसका सॉन्ग सुनने के लिए। एंड दैट्स द रीजन जेके चोज दिस सॉन्ग एज हिज लव। आई मीन ताई जो कि जेके को बोला भी है, यू आर फ्लावर। डेफिनेटली ताई ने ही डेडिकेट किया होगा ये फ्लावर सॉन्ग जेके को। आई मीन नथिंग टू अज्यूम, यू नो, नथिंग टू अज्यूम, द वे दे शेयर लव सॉन्ग्स विद ईच अदर, इट्स वेरी नॉर्मल बिटवीन कपल। एंड जेके ने भी 2023 में इस सिंगर का हनीमून सॉन्ग गा रहा था, तो सिंगर ने जेके को भी थैंक यू कहा था ट्विटर में। यस, ताइकुक ऑलवेज गिविंग बोल्ड हैंड्स एंड दे शेयर प्लेलिस्ट विद ईच अदर, सॉन्ग्स विद ईच अदर एंड दे डोंट गिव अ डैम। एंड देन गाइस, जेके रात को अगेन आया था 2 बजे एंड स्टोरी डालने, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। आई मीन मैंने तो 20 मिनट बाद देखी कि वो आया हुआ है एंड उसने ट्रेडमिल का एक पिक शेयर करा था। वो 1 आवर से ट्रेडमिल पे दौड़ के कार्डियो एक्सरसाइज कर रहा था एंड उसने 700 कैलोरीज बर्न करा। एंड उसके बाद अगेन एक स्टोरी डाला जहाँ उसने कैप्शन किया लेट्स गो एंड लिखा हुआ है उसने 1 आवर 19 मिनट
एंड 900 मोर कैलोरीज बर्न किया। एंड द फन फैक्ट इज ताई भी रिसेंटली ट्रेडमिल पे कार्डियो कर रहा था एंड उसने लिखा था 1 आवर 20 मिनट तक दौड़ा था एंड जेके ने 1 आवर 19 मिनट करके छोड़ दिया। ही विल लाइक बेबी आई टुक दैट पर्सनल। लॉल मैं सोच रही थी कि क्या जेके अगेन स्टोरी पोस्ट करेगा जिसमें वो लिखेगा कि 2 घंटे कंप्लीट हो गया है, उसको बीट कर देगा, बट ही डिडंट। ही स्टॉप्ड एट 19 मिनट्स टू शो दैट ही डोंट वांट टू बीट ताईज रिकॉर्ड। यार हाउ स्वीट यार, दे आर जस्ट टू स्वीट, कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ताई। उसके साथ जो भी हो रहा है, उसने आज जो स्टोरी में डाला है ये क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके सो ताई ने एक स्टोरी डाला मिन हे जिन के बारे में। तो हुआ क्या एक्चुअली मिन हे जिन के बारे में एंड जो भी चल रहा है तुम लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं तो मैं अच्छे से आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो मिन हे जिन अडोर की सीईओ थी जो हाइप के अंदर एक लेबल है। उसने ताई के साथ उसके सोलो एल्बम लेओवर पर काम किया था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच एक फ्रेंडली प्रोफेशनल रिश्ता था। सो मिन हे जिन ने क्या किया है कि उसने ताई के खिलाफ कुछ बोला नहीं है बल्कि उसका इस्तेमाल किया है। यस, शी यूज्ड ताई, वो भी अपने कोर्ट केस में। मिन हे जिन का हाइप के साथ कोर्ट केस चल रहा है। उसने कोर्ट में ताई के साथ हुई अपनी प्राइवेट काकाओ टॉक चैट्स को एविडेंस के तौर पर पेश किया है। काकाओ टॉक एक चैटिंग ऐप है जो कोरियंस बहुत यूज़ करते हैं, तुम लोगों ने सुना तो होगा ही। चैट में क्या था, ताई और मिन हे जिन के बीच की काकाओ टॉक पर जो बातें हुई थी वो, उसमें ताई ने ये लाइन्स बोली थी कि प्लेजरिज्म स्टोरीज ऑलवेज कम अप, देयर इज नेवर बीन अ टाइम दे डिडंट। मतलब प्लेजरिज्म यानी कॉपी करने की बातें तो हमेशा होती ही रहती है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बातें ना उठी हो। आई नो राइट, इवन आई लुक्ड एट इट एंड थॉट दिस इज सिमिलर। मतलब कि हाँ मुझे पता है, मैंने भी जब उस नए ग्रुप को देखा तो मुझे भी लगा कि हाँ ये तो काफ़ी सिमिलर एक जैसा है। यहाँ नए ग्रुप का मतलब है ILLIT, एक नया गर्ल ग्रुप है हाइप ने लॉन्च किया है। जो मिन हे जिन का कहना था कि इस ILLIT ने उसके बनाए हुए ग्रुप न्यूजिन्स का स्टाइल, कॉन्सेप्ट और डांस कॉपी किया है। ताई ने बस एक प्राइवेट दोस्त की तरह मिन हे जिन की बात से अग्री किया है कि हाँ देखने में दोनों ग्रुप्स थोड़े सिमिलर लगते हैं। फिर मिन हे जिन ने धोखा कैसे दिया? ताई ने ये बातें एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में एम्पैथी दिखाने के लिए कही थी, लेकिन मिन हे जिन ने इसका स्क्रीनशॉट को कोर्ट में दे दिया ये दिखाने के लिए कि देखो BTS का वी मेरे बात से सहमत है, मानता है कि ILLIT ने न्यूजिन्स को कॉपी किया है। इस बात से ताई गुस्सा है क्योंकि उसने किसी लीगल लड़ाई में साइड लेने के लिए ये नहीं बोला था, बस एक कलीग का दिल रखने के लिए हाँ में हाँ मिलाई थी। एंड मिन हे जिन का बस यही कहना था कि ILLIT ने न्यूजिन्स का पूरा वाइब, एस्थेटिक्स और कॉन्सेप्ट चोरी किया है। उनका मानना था कि हाइप अपने ही पुराने ग्रुप न्यूजिन्स की कामयाबी को कॉपी करके नए ग्रुप को प्रमोट कर रहा है, जो गलत है। इसीलिए उन्होंने प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया। वी वॉज नॉट अटैकिंग एनीवन, ही वॉज सिंपली शेयरिंग एम्पैथी विद अ कलीग ड्यूरिंग अ प्राइवेट चैट। वो बस यही कह रहा था कि ये सिमिलर लगता तो है, बस हाँ में हाँ मिलाने के लिए। ही वॉज नॉट मेकिंग अ लीगल जजमेंट, ही वॉज जस्ट बीइंग अ सपोर्टिव फ्रेंड इन अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। ताई वॉज क्लियरली अपसेट दैट हिज प्राइवेट लाइफ वॉज ड्रैग्ड इनटू अ कॉर्पोरेट मेस। ताई ने कहा कि वो डीपली डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उसकी परमिशन के बिना उसके प्राइवेट चैट्स कोर्ट में दिए गए। ताई डिजर्व्स रिस्पेक्ट, नॉट योर कॉर्पोरेट मेस। व्हाट द एफ इज रॉन्ग विद कंपनी एंड बोंगो? व्हाई द हेल दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग ताई? ही हैज नथिंग टू डू विद दिस मेस। ताई ने कोई जुर्म नहीं किया, उसने बस एक कलीग से प्राइवेट चैट की थी, वो भी बहुत टाइम पहले। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उसकी मर्जी के बिना चैट यूज किया गया। एंड उसने आज सुबह स्टोरी डालकर साफ कर दिया है कि वो न्यूट्रल है और किसी के साइड नहीं ले रहा है। बात यह है कि मिन हे जिन को लग रहा था कि हाइब उनकी क्रिएटिविटी को चोरी कर रहा है, पर इस BSDK ने इन सब के बीच ताई को बलि का बकरा क्यों बनाया? ताई ने सिर्फ एक प्राइवेट चैट में एम्पैथी दिखाई थी और मिन हे जिन ने उसे कोर्ट का सबूत बना दिया। ताई ने बोला है, दिस इज पार्ट ऑफ अ प्राइवेट एवरीडे कॉन्वर्सेशन वी शेयर्ड आवर एम्पैथी। आई हैव नो इंटेंशन of taking sides. The most important part, I am deeply disturbed that this conversation was submitted as evidence without my consent. उसके परमिशन के बिना इस चीज़ को सबमिट किया गया कोर्ट में, यही उसको सबसे ख़राब लगा। एंड उसने कहा कि मैं तो एक ऐसे ही प्राइवेटली बात कर रहा था एंड इट वॉज अ प्राइवेट एवरीडे कॉन्वर्सेशन एंड मैं एम्पैथी दिखाने के लिए इसको किया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी का भी साइड लेने का। इस बात का सबूत है कि ताई को पता भी नहीं था कि मिन हे जिन ऐसे ताई को इस्तेमाल करेगी, इतनी घटिया तरीके से ताई को यूज़ करेगी, उसका SS लेगी एंड उसको कोर्ट में डाल देगी कि सबूत है, ये देखो वी ने भी मेरा साथ दिया है। आई मीन दिस इज डिस्गस्टिंग मैन, दिस इज जस्ट डिस्गस्टिंग। जो लोग डर रहे हैं कि ताई फंस जाएगा, डोंट वरी, ताई ने कोई गलत काम नहीं किया, उल्टा वो इस घटिया चीज़ों से डीपली डिस्टर्ब्ड है। उसका स्टैंड एकदम क्लियर है, वो म्यूजिक के लिए है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के लिए नहीं।
एंड जो हेटर्स उसे इसमें घसीटने की कोशिश कर रहा है उन्हें शायद पता नहीं कि ये वी है एंड कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ताई ने आज सुबह स्टोरी डालकर क्लियर वार्निंग दी है कि वो इस प्राइवेसी वायलेशन से कितना डिस्टर्ब्ड है। और याद रखना, जब बात ताई की आती है तो जेके कभी पीछे नहीं रहता। जेके विल नॉट स्टॉप, ताई विल नॉट स्टॉप। वो दोनों अब एम्पैथी नहीं दिखाएंगे बल्कि अपनी प्राइवेसी के लिए कड़े एक्शन लेंगे। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में उनका नाम घसीटने वालों को अब उनकी लीगल टीम का सामना करना पड़ेगा। ताइकुक को हल्के में लेने की गलती मत करना। वो जितने प्योर सोल है उतने ही बड़े फाइटर्स भी है। जब बात उनके रिश्ते और रिस्पेक्ट की आती है तो मिन हिजिन हो या कोई भी टॉक्सिक पीपल हो, गेट रेडी फॉर द रियल एक्शन, क्योंकि ताइकुक अब चुप नहीं बैठेंगे। आई मीन पूरे फैंडम में अभी यही बात चल रही है कि इस हद तक ताई गुस्सा है एंड इस हद तक उसको बुरा लगा है कि ट्रस्ट के साथ उसका खिलवाड़ हुआ है, कि उसको स्टोरी लगाने आना पड़ा कि मेरा इनमें कोई इंटेंशन नहीं था, मैं किसी का भी साइड नहीं ले रहा हूँ, मुझे फंसाने के लिए ही इस मिन हिजिन ने इसको स्क्रीनशॉट को कोर्ट में डाला है, मैंने बस हाँ में हाँ मिलाया था, मेरा कंसेंट के बिना उसने इस एसएस को प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चैट के एसएस को लेके कोर्ट में डाला है। मतलब कि ताई से पूछा भी नहीं इस मिन हिजिन ने कि क्या मैं इस एसएस को यूज़ कर सकती हूँ। ताई अगर हाँ बोलता तब वो ले सकती थी, लेकिन ताई को बिना बताए ही उसने ये किया है। मतलब एक तरीके से छुरा भोंकने जैसा है ताई के पीछे। सो दिस वॉज सो डिस्गस्टिंग। आई होप कि इस मिन हिजिन को अपनी सजा मिले। आई होप मिन हिजिन गेट व्हाट शी डिजर्व एंड आई होप कि मिन हिजिन को जेल हो जाए एंड ताई को कोई एक्शन ले। व्हाट डू ऑल थिंक? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट ताइकुक हेटर्स। एक लड़की ने मुझे कमेंट किया है ये, हेलो गर्ल, मैं ताइकुक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी वीडियोस बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि आप 2 दिन में सारी अपडेट्स देती है। आपके यूट्यूब अकाउंट का नाम ऑनेस्ट ओपिनियन ताइकुक है। मैं आपकी फ़ैन हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि आप उनको कपल बनाती है। देखा, ये लोग बस अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन जानने आते हैं, ताइकुक है ही नहीं एंड मैं ताइकुक को कपल बनाती हूँ। आई मीन सीरियसली, फिर तो जेहोप भी ताइकुक को कपल बना रहे होंगे और भी सारे मेंबर्स भी ताइकुक को कपल बना रहे होंगे, पूरी दुनिया ताइकुक को कपल बना रहे होंगे, है ना। इसने कहा है आप उनको कपल बनाती है, आप खुद एक गर्ल है, क्या आप एक लड़की से प्यार शादी करेंगी? पहले तो अपनी 1940 वाली सोच अपडेट करो। तुम्हारा लॉजिक ये है कि अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे सिर्फ लड़का ही पसंद आना चाहिए। अरे हम ताइकुक को कपल इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें शौक है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका बॉन्ड दिखता है एंड उनका रिलेशनशिप तुम लोगों के सोच से बहुत आगे है। और रही बात मेरी शादी की, मैं किससे करूँ या ना करूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है। यू कांट टेल मी समथिंग लाइक दिस। आई मीन क्या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या क्या तुम मुझे जानते हो पर्सनली? लॉल, हाउ कुड यू ब्रो? एंड क्या कहा कि वो बॉयज है, क्या उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो लड़की से प्यार नहीं कर सकते? लॉल, किसने कहा कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, कर सकते थे, बट दे लव ईच अदर। टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? उनकी फीलिंग्स साफ दिखती है, बस तुमको ब्रदरहुड का चश्मा उतार कर देखना पड़ेगा। एंड यू सेड प्लीज कपल ना बनाए, ब्रदर्स बनाए। हमको किसी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को कुछ बना नहीं रहे हैं। ये तुम लोग हो जो उनको भाई देन फ्रेंड्स बनाने पे तुले हुए हो। ये कह रही है कि ताइयोंग को किसी गर्ल ने की धमकी दी क्योंकि वो जीकू का शिपर थी। लिसन क्लोजली, डोंट कंपेयर ताइकुक बिलीवर्स विद टॉक्सिक शिपर्स। शिपर्स एंड बिलीवर्स में फ़र्क होता है। वी आर बिलीवर्स, हम सब मैच्योरिटी के साथ चलते हैं एंड इनसिक्योर नहीं है। वी आर नॉट लाइक टॉक्सिक इमैच्योर इनसिक्योर शिपर्स जो शिप करते हैं। वी बिलीव इन ताइकुक, वी डोंट हैव एनी डाउट। हम सिली हरकतें नहीं करते बिकॉज वी आर द कामेस्ट फैंडम। वी नो एट द एंड वी आर गोना विन एनीवे, सो यू कैन से वी आर द चिल फैंडम। ताइकुक लव्स अस एंड दे सपोर्ट अस। ताई खुद एक बिगेस्ट सपोर्टर है। मैंने काफ़ी नोटिस किया है तुम जैसे आर्मी एंड तुम लोगों के फैंडम को, तुम लोग तो इतना होमोफोबिक हो कि एडिट्स भी चुन चुन के वही सब बनाते हो जहाँ ताइकुक का इंटरेक्शन नहीं है, ताइकुक का कोई भी मूवमेंट होता है उसको तुम लोग स्किप कर देते हो। क्यों बे? बनाओ एडिट्स, बताओ क्या है इन्फॉर्मेशन, दो डिटेल्स में कि क्या है, कब है, क्यों है। कोई आंसर है तुम लोगों के पास? नहीं, बस ताइकुक को शिपर्स बोल देती हूँ, कूल लगूंगी। ताइकुक को फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स बोल देती हूँ, काफ़ी मैच्योर लगूंगी। 2 कौड़ी की मूर्ख निब्बी लग रही है। तो मेरी प्यारी होमोफोबिक निब्बिया, जो भी वीडियो देख रहे हो, अगली बार जब लेक्चर देने आओ तब थोड़ा रिसर्च करके आना। ताइकुक का रिश्ता तुम्हारी ब्रदर जोन वाली डिक्शनरी में फिट नहीं बैठता। वो एक दूसरे को ट्रेजर करते हैं एंड हम उन दोनों को। हम ताइकुकर्स उन्हें ऑलवेज सपोर्ट करेंगे एंड हम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है पता है? क्योंकि ताइकुक खुद हमारे साइड है। और क्या चाहिए बताओ? तुम्हारा शिप है, हमारा रियल कपल है, हम में फ़र्क है ब्रो। यू गाइज हैव ट्रेडेड योर ह्यूमैनिटी फॉर अ 2 रुपी माइंडसेट। आपका लॉजिक इतना बैकडेटेड है कि इट्स एक्चुअली फनी। लव इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू साइन बेस्ड ऑन जेंडर. Stay mad because love is always more powerful than your hollow head. The level of homophobia is a joke. तुम लोगों को उनको ब्रदर्स बनाना है ताकि तुम लोगों का बैकडेटेड रिलीजियस माइंडसेट हर्ट ना हो. लॉल.
अटैक की धमकी देना घटिया है जो क्लाउन कम्युनिटी ने किया है, जिसके लिए हम ताइकुकर्स ने ही सबसे ज़्यादा स्टैंड लिया था। फ्रॉम रिपोर्ट्स टू सेंडिंग ईमेल्स एंड एवरीथिंग। डू यू इवन हैव एनी आइडिया हु इज एक्चुअली ऑन ताइकुक साइड? इट्स ऑलवेज ताइकुकर्स। यस, पूरा फैंडम ताइकुक को सबोटेज करना चाहते हैं, इवन देयर कंपनी टू, बट इट्स ऑलवेज ताइकुकर्स। यस, ताइकुकर्स जो ताइकुक को ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। वो कहाँ दिखेगा तुम वाइन वाले निब्बियों को? तुम लोगों को तो वो एसिड वाला इश्यू यूज करके ताइकुकर्स को ब्लेम करना है। यू कैन bark all you want, you don't even know anything about love. Keep that same energy when the karma slap hits, because we all know you will be the ones crying in the end. Taikuk is the reality check you are not ready for, losers. Guys, मैंने इसके बारे में कल स्टोरी भी डाली थी सेम चीज लिख के, एंड सिर्फ इसके लिए ही नहीं और भी ऐसे DMS मुझे रोज मिलता है, कोई ना कोई आके बार्किंग करता है DMS पे। सो मैंने ऐसे ही लोगों को सुनाने के लिए कल लिखा था ये स्टोरी में, जो आज भी 18th सेंचुरी में जी रहे हैं, एंड मैंने ये स्टोरी लगाई थी उनकी बैकडेटेड मेंटेलिटी पर। एंड गेस व्हाट, द सेम पर्सन रिप्लाइड, लॉल, ये तुमने कैसे लोगों को कहा है? मतलब कैसे जहन वाले लोगों को कहा है? यू आर आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट you, bro. People with a 2 rupee mindset. You think your backdated religious mindset gives you the right to dictate how people should love? It's funny how you're offended by being called out, but not by your own hollow head pathetic behavior. Seriously, honey, focus on your own zehen before worrying about my marriage. Your brother's zone is just a shield for your homophobia. तुम लोगों को कुछ so called educated army चैनल सिखाते होंगे don't shape idols blah blah blah, एंड तुम लोग सोचते होगे हाँ नहीं करना चाहिए। तुम लोग या तो 12-13 साल के बच्चे हो, या तुम लोग जस्ट सच जानना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ योर शिटी रीजंस। गाइस, इनका जहन सिर्फ वहाँ तक जाता है जहाँ तक इनकी नैरो थिंकिंग इज्जत देती है। एनीवे, आई होप यू गॉट योर आंसर। यू कैन bark all you want on the internet, but you don't even know the first thing about love. Learn about love first. Be educated first, please. You will be the ones crying in the end while we celebrate the next Taikuk karma. It's going to hurt more than the last one. वैसे तो हम भी रोएंगे, but happy proud tears. I'm so ready to cry those happy joy tears. I mean win-win moment. Can't wait for next karma, guys. Are you all excited? Do let me know in comments, and I'll see you guys in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, happy, and always support and believe our Taikuk no matter what. And now let's shout together with me. Taikuk forever!